Hello students, we are considering MCQ based on case scenario. So this case scenario is based on asset recognition. With a major topic on Ind AS 105, so we will discuss topic of disposal group held on sale. So let us see data given in this scenario. So we are given Black Limited is a manufacturing company. The following balance sheet as on 31st March ending previous financial year are from audited financial statements and as at 30th September of current financial year and 31st March ending current financial year provided by accounting for Black Limited are as follows. तो मीन्स आपको पिछले साल की आपके कैरिंग अमाउंट्स दे रखे हैं, डिफरेंट एसेट्स हैं, डिफरेंट लाइबिलिटीज हैं डिस्पोजल ग्रुप की। फिर आपको करंट ईयर में मेंशन किए हैं एज ऑन 30 सितंबर एंड एज ऑन 31 मार्च। तो आप देखिए डिस्पोजल जो ग्रुप है इसमें एसेट्स हैं आपकी गुडविल, इनटेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, मेजर फेयर वैल्यू थ्रू OCI, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, यानी कि करंट लाइबिलिटीज हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज। Now it is given that Black Limited decided to sell business on 30 September of current financial year. अब आपने डिसाइड किया है टू सेल बिजनेस। द बिजनेस मीन्स द कंडीशन ऑफ डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल ऑन दैट डेट इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 105 है। तो उस केस में ये जो आपका डिस्पोजल ग्रुप है इसको हमने क्लासीफाई कर दिया एज ए हेल्ड फॉर सेल। And however, it does not meet the conditions to be classified as discontinued operation as per Ind AS 105. So Black Limited proposed to sell the disposal group at रुपये 26,000 lakhs. फिगर्स आपको रुपये lakhs में दिए हैं and the cost to sell is 200 lakhs. इट मीन्स अब आपको ये दी है इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो जब आप किसी भी ग्रुप को डिस्पोजल ग्रुप को आप हेल्ड ऑन सेल कर रहे हैं तो उसको हमने वैल्यू करना है एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और जो डिफरेंस है आपका बुक वैल्यू में और फेयर वैल्यू में वो आपका इम्पेयरमेंट लॉस माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑन 31st March ending current financial year there has been no change in the plan to sell the disposal group and disposal group has not been trading well and this fair value less cost to sell has fallen to 19,738। तो ये आपको डिफरेंट फेयर वैल्यूज दे रखी हैं। नाउ नंबर 1 MCQ दे रास्टिंग डिटरमिन द एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑन 30 सितंबर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर की आपको बुक वैल्यू भी है उसका कोई यूज नहीं है। तो आपने देखना है सबसे पहले एज ऑन 30 सितंबर वट इज बुक वैल्यू मीन्स कैरिंग अमाउंट कितना है आपके डिस्पोजल ग्रुप का, उसको कंपेयर करते हैं जो उसकी फेयर वैल्यू है। ये मैंने देखा ड्रॉ किया है। तो डिस्पोजल ग्रुप है ऑफ ब्लैक लिमिटेड और करंट फाइनेंशियल ईयर रुपये लैक्स में है। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एज ऑन 30 सितंबर और करंट फाइनेंशियल ईयर। डिस्पोजल ग्रुप के एसेट्स हैं गुडविल, इनटेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट का फेयर वैल्यू थ्रू OCI, PPE, डेफर्ड टैक्स एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, नेट एसेट्स है आपकी 29,890। अब देखते हैं इसकी फेयर वैल्यू कितनी आपको मेंशन की है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वो आपको मेंशन कर रखी है इसमें एज ऑन 30 सितंबर, जिसे जो 26,000 लाख और उसमें कुछ एक्सपेंसिव हैं आपके डिस्पोजल के -200। तो इट मीन्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 25,800 एंड दिस वन इज लेस कैन बुक वैल्यू। तो डिफरेंस आपका आ जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस। तो दिस इम्पेयरमेंट लॉस इज कमिंग 4090। अब इसको आपने कैसे एलोकेट करना है, तो सबसे पहले आपकी जैसे गुडविल भी है, गुडविल में एलोकेट हो जाएगा और उसके बाद हम इनटेंजिबल एसेट्स को इम्पेयर कर सकते हैं। फाइनेंशियल एसेट को हम एड करें 109 इंड AS 109 के बेस पे वैल्यू करेंगे, इसको इम्पेयर नहीं करेंगे हम। PPE को हम इम्पेयर कर सकते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, इनको हम रिस्पेक्टिव इंड AS के बेस पे मेजर करते हैं। इट मीन्स इन केसेज में इम्पेयरमेंट अलाउड नहीं है। अब टोटल लॉस है 4090। तो सबसे पहले को गुडविल में एलोकेट हो जाएगा आपका 2560। तो कैन यू सी हाउ मच इज बैलेंस। तो इसमें से माइनस करते हैं 2560। तो बैलेंस लॉस अब आपका रह गया है इसमें जिसे जो 4090 माइनस 2560 1530। अब इसको अपने एलोकेट करना है इन इनटेंजिबल एसेट्स एंड PPE, उनकी जो बुक वैल्यू है उसकी रेशो में। उसकी एक रेशो बन जाएगी 11,080। तो अगर 18,670 इतने इसको डिवाइड कीजिए इसके टोटल से, जिसे ये अवर
29 to 750. So let us see how much it is. 1530 divided by 29,750. So into 11,080. So this is coming to 570. So it means intangible asset में आपका लॉस आ जाएगा 570 और जो बैलेंस रह गया अब आपका 1530 माइनस 570 ये आपका एलोकेट हो जाएगा पीपीई में 960 क्योंकि फाइनेंशियल एसेट इम्पेयर नहीं होंगी, डेफर्ड टैक्स एसेट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। सो टोटल इम्पेयरमेंट लॉस इज अवर 4090। तो इसमें सब आप चेक कीजिए आंसर। गुडविल का इम्पेयरमेंट लॉस है 2560, intangible asset 570, PPE is 960. So which option is correct? So answer is option B is correct. तो ये जो आपका फर्स्ट MCQ है, so for this purpose answer is option B. So next we have second MCQ. Now they are asking determine so allocation of impairment loss as on 31st March ending current financial year. अब आपने लिखना है करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको कितना लॉस हो रहा है फॉर ईयर। स्टिल अवरेज डिस्पोजल ग्रुप इज हेल्ड ऑन सेल। तो उसके लिए देखो पहले आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज अवरेज कैरिंग अमाउंट कितना है एज ऑन 31st मार्च। तो उसके लिए आपको कुछ जब आप एसेट की डिस्पोजल पे चली जाती है तो उसमें डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं होगी और गुडविल की वैल्यू देखो आपकी नील हो गई है। इनटेंजिबल एसेट्स पीपीई में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी तो उसमें इम्पेयरमेंट लॉस लेस करके जो वैल्यू आएगी वो कंसीडर हो जाएगी और जो रिमेनिंग आइटम्स हैं फाइनेंशियल एसेट, डेफर्ड टैक्स, करंट एंड करंट लायबिलिटीज इसकी वैल्यू मेजर करेंगे एज पर अगर इन एस। वो वैल्यू देखो आपको मेंशन की है। फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू है 7310। तो फाइनेंशियल एसेट से दिस इज 7310 एज ऑन दिस डेट। इनटेंजिबल एसेट्स की कैलकुलेट कीजिए 11080 माइनस 570। So this value is 10,000 to 510. Property plant equipment 18670 minus 960. So this is about 17,710. टैक्स एसेट की भी देखो आपको वैल्यू मेंशन की है 2970। यानी कि करंट एसेट से इसकी वैल्यू है आपकी 4860। वी हैव करंट लायबिलिटीज से वैल्यू आपको मेंशन की है 16190। ये माइनस हो जाएंगी एंड नॉन करंट लायबिलिटी से 4610। नाउ लेट अस सी व्हाट इज देयर बुक वैल्यू जिसको हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31st मार्च बिफोर इट इज इम्पेयर्ड। सो दिस वैल्यू इज 10,510 प्लस 7310 प्लस 17,710 प्लस 2970 प्लस 4860 प्लस माइनस 16190 माइनस 4610. So this value is 22,560. And now you can see how much is our fair value less costs to sell. So as on this date 31st March ये आपको जो को मेंशन किया 19738। तो बैलेंस जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस। तो दिस इम्पेयरमेंट लॉस है 22,560 माइनस 19738। दिस इज 2822। इसको आपने जो को एलोकेट करना है। गुडविल को आपकी ऑलरेडी इम्पेयर हो गई है। अब रह गए आपके इनटेंजिबल एसेट्स और एक आपकी रह गई है पीपीई। तो इसको आप एलोकेट कीजिए 2888 को इन रेशो ऑफ दिस वन 10,510 रेशो दिस इज 17,710। तो दिस इज टोटल इज So 28220. So it means ये आपका लॉस बनना है टोटल में 10%. So here what will be impairment loss? This is 1051 and 1771. So total impairment loss आ जाएगा आपका 2822. So it means अब आपका आंसर आएगा impairment loss will be 4 को intangible assets 1051 and to PPE 1771. So now you can see which option is correct. Second MCQ option है आपका C. So second MCQ correct option is C. So then we have third MCQ. They are asking determine the carrying amount of disposal group to be disclosed in balance sheet for ending current financial year on 31st March. अब आपने देखना है कि बैलेंस शीट में आप कितनी वैल्यू शो करेंगे। तो बैलेंस शीट में वैल्यू आएगी आफ्टर डिडक्टिंग इम्पेयरमेंट लॉस। तो ये माइनस कर रखे हैं जैसे 10,510 माइनस 1051 9459 same 7310 then our PP is 17,710 minus 1771
This is 15,939. Then 2970, 4860. रिमेनिंग आइटम्स आपकी सेम रहेंगी 16,190, 4610. तो मीन्स आपका जो नेट कैरिंग अमाउंट आएगा बैलेंस शीट में जिसे 94, और आप टोटल भी ले सकते हैं, टोटल माइनस इम्पेयरमेंट लॉस 22,560 माइनस कर लीजिए 2822. So this will be 1978. So for third MCQ, now you can see which is the correct option. So correct option is A. So option A is correct. That revised carrying amount of disposal group in balance sheet will be 19,738 रुपये आपको चल रहे हैं lakhs में. So in this lecture we have discussed a case scenario based on Ind AS 105 where we discussed topic of disposal group held on sale. फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.